आज की जो भी रीडिंग करने वाली हूँ मैं, ये बहुत पावरफुल होगी क्योंकि इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं और ब्रह्म मुहूर्त है। मेडिटेशन करके हटी हूँ। हाई चांसेस है कि रेजोनेट हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। जितना आपके साथ मैच करे उतना रखना, बाकी को जाने देना। मॉर्निंग टाइम है, ये देखो दिखा रही हूँ मैं आपको। सुबह के 4 बजे हैं। नाम ले लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या है, टॉपिक नहीं लेंगे, देखते हैं किस चीज के बारे में रीडिंग आती है। क्या है यूनिवर्स? किस चीज के बारे में है? मैंने बोला ना रीडिंग पावरफुल होगी, मॉर्निंग टाइम है। अरे वाह, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। ये जो रीडिंग निकल रही है ना, ये आप लोगों के लिए निकल रही है। ये आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस है इसमें, कुछ चीजें हैं, मैं सब कुछ बताती हूँ। यहाँ रखते हैं। पॉजिटिव रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। प्रे करते रहो, ठीक है। पहले तो मैं इस रीडिंग में आपको लेकर कुछ चीजें बताने वाली हूँ। थोड़ी लॉन्ग हो सकती है रीडिंग, पेशेंस के साथ देखना क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग है। अच्छे से रीडिंग करने वाली हूँ। अगर लॉन्ग होती है तो कोई बात नहीं, टाइम निकाल कर देखो। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको मैच हो रही है आपके साथ तो रख लेना, नहीं तो भाई स्किप कर देना, आपकी इच्छा। चलिए, राशियों की अगर मैं बात करूं तो राशियां सारी की सारी हैं। यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सबकी सब राशियां हैं। नंबर की अगर बात करूं तो नंबर है 4, 4, 12, 7, 3, 6, 1, 8, 14, 5, 9 नंबर, 18 नंबर, नंबर 1, ठीक है। ये सब नंबर्स हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है C, E, K, U, S, T, N, V विक्ट्री वाला, J, H, L, O, P, D, R, K, E। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। इसमें कुछ गाइडेंस है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको सुनना हो तो रख लेना, नहीं तो भाई जाने देना, ठीक है। बाकी जनरल है, कलेक्टिव है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वैसे हाई चांसेस हैं कि हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है इस वक्त, सुबह के 4 बजे है। तो सबसे पहला, आप जो भी विश मांगोगे आज की रीडिंग को देखकर, जो भी विश होगी आपकी, उसके लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना, क्योंकि ये जो विश है ना आपकी पूरी होगी। आप जो विश मांगोगे ना वो पूरी होगी, क्योंकि हमारे पास
पहले ही 2 कार्ड विश फुलफिलमेंट के आए हैं। आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आपको आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो कि जो चाहा जो ये हमारा फर्स्ट कार्ड था स्टार। विश मांगो इसको देखकर और थैंक यू लिखो कमेंट बॉक्स में 1 लिख के, ठीक है। आपकी ना कोई विश पूरी हो सकती है। विश मांगो इस कार्ड को फिर से बोल रही हूँ, विश मांगो, ठीक है। तो आपने काफ़ी टाइम से जो भी विश रखी हुई थी मन में कि ये मेरी ये पूरी हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ना किसी देखो कोई जॉब, कोई ग्रोथ, कोई ऐसी विश थी जिसको पाकर आप शांत होने वाले थे, खुश होने वाले थे, जिसको लगता था कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना बस ये मेरी विश पूरी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। इस तरीके की कोई विश अगर आपकी है तो वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अब भी राइट नाउ मांगो विश, जब भी आपको वीडियो मिले उसी वक्त विश मांगो। कुछ लोगों को अपना सोलमेट चाहिए, तो सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ और सोलमेट मिलेगा, ये यूनिवर्स की तरफ से है। यूनिवर्स देने वाले हैं आपको। आपको कोई पास्ट का रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, कोई पास्ट लाइफ से। हम पास्ट लाइफ डेक से भी निकालते हैं कुछ कार्ड। पास्ट लाइफ से कोई ऐसा रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है जो आपका सोलमेट हो। ट्रू लव, सोलमेट, ये आपकी तरफ आ सकता है। और आपके लिए पता क्या है, एडवाइस क्या है कि आप के अंदर ना ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो आएगी ना, अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी कि मैं वाले है ना, तो फिर चीज़ें बिखर जाएंगी, तो फिर आपकी विश गड़बड़ा सकती है। आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपनी एनर्जी में रहना है। ऐसा नहीं कि आपको सोलमेट मिल गया तो आप बोलो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमारे पास है, हम खुश नसीब है। आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, तो आप दुनिया को भूल जाओ, ईश्वर को भूल जाओ। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है आपको कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करने के बारे में उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। यहाँ ये इस इंसान को ना अब आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, एक ऐसा कनेक्शन जो रूह तक का कनेक्शन होता है। वो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, नहीं, इसके दिल में ना बहुत सारा प्यार आपके लिए जाग रहा है और आने वाले समय में ये चीज़ें आपको सामने से दिखाई भी देंगी। अभी भले ही आपको लग सकता है कि नहीं, इस वक्त कुछ हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो धोखेबाज है, वो भागा है, वो चीटर है, वो तो थर्ड पार्टी के साथ है, वो तो नो कांटेक्ट में है, वो तो बात नहीं कर रहा है ना। भले ही ऐसी चीज़ें आपके दिल दिमाग में आ रही हों, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका जो पार्टनर है, जो अब तक बचपना कर रहा था, बचपने में था, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेगा भी और स्टेबिलिटी भी देगा और बहुत सारे लोगों को, है ना। लेकिन साथ में एक वार्निंग है कि आपको ईगो में नहीं आना है। अगर आप लोगों के अंदर ज़रा सा भी ईगो आया, घमंड आया है ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप वो इंसान बन सकते हो जिसको कमिटमेंट दी जा सके। आपका नेम फेम हो सकता है, आप ग्रोथ में आ सकते हो, उसके बाद आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकता है, कमिटमेंट दे सकता है और ये सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहा है, अंदर से जुड़ा हुआ फील कर रहा है, अंदर से जुड़ाव फील कर रहा है। देखो डिवाइन कपल की एनर्जी आई है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये कपल है, डिवाइन कपल है ये, ठीक है। इस वक्त वो जो आपका पार्टनर है अपने काम में व्यस्त है, आप अपने में। भले ही एनर्जी जानते हो, भले ही रीडिंग सुनते हो, भले ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, कुछ भी है, लेकिन आपका जो रिश्ता है ये स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि परमानेंट बिखर गया। अभी भले ही आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया या पीछे छोड़ा या चीटिंग थी, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा कि इसके दिल में ना बहुत सारा प्यार भर जाएगा और ये हील हो जाएगा। और जिधर भी गया है ये बहुत इसने कॉम्प्रोमाइज किए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ मैरिड हैं, मैरिड की एनर्जी निकल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या आप मैरिड हो सकते हो।
ये भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, ये चीज़ भी है यहाँ। मूव ऑन करने की कोशिश की है, कोई ना प्रपोजल दे सकता है, ये क्या आपकी विश पूरी हो सकती है। ये जो कार्ड है ना, ये लाइन में है, ये देखो डिवाइन कुछ ऐसा कर देंगे कि आपकी विश पूरी होगी। वो इंसान आपको लव ऑफर कर सकता है, प्रपोजल दे सकता है, स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी आगे चल कर के ये आपकी तरफ ना लव का प्रपोजल लेकर आए। कुछ लोग जो मैरिड हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है उनको किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आप हो कि आप नहीं चाहते कि शेयर करें, आप नहीं चाहते कि वो इंसान आपको किसी और के साथ कंपेयर करे, आप नहीं चाहते कि वो उस इंसान को आप किसी और के साथ शेयर करें। आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो चाह रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके चलो, लेकिन आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। आपको तो ये है कि भाई रिश्ता है, तो अच्छे से रखो, है ना। रिश्ता है तो मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता बनाकर चलो जो सिर्फ मेरा हो, भले ही मैरिड क्यों ना हो। फिर भी आपकी जो एनर्जी है आप नहीं शेयर कर सकते किसी और को, और के साथ अपने पार्टनर को। आप आपको कंपेयर करना पसंद नहीं है। ये इंसान ना कंपेयर भी करता है आपको, बहुत कंपेयर किया है इसने। ये कर किसके, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है ना, वो ये जो इंसान है अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ के साथ आपको कंपेयर करता है। ये स्ट्रेस में है इस वक्त, क्योंकि स्ट्रेस तो देखो आएगा ही आएगा, जब सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है तो स्ट्रेस को तो आना ही है। ये आपका पार्टनर का ना कुछ ऐसा है, हम देखते हैं इनकी ना जो वाइफ है या इनका जो अदर पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, उसके साथ इसका पास्ट लाइफ का क्या था, वो चीज़ हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो पार्टनर है इस वक्त आपके लिए प्यार फील कर रहा है, आप इस इंसान के लिए विश हो, आपको एक विश के जैसे देख रहा है। इसको लगता है कि अगर आप इसकी ज़िंदगी में आ जाते हो तो इसकी हर एक विश पूरी हो जाएगी, भले ही मैरिड है अनमैरिड है, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ इसने ना मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, इसने ऐसा रूप भी दिखाया है आपको कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाई, आपके लिए कोई मतलब जिद पे अड़ के बैठ गया कि जिद है भाई, कुछ नहीं करेंगे, जो होता है होने दो, आप जाते हो तो जाओ, आप आते हो तो आओ। ये रुख इसने आपको दिखाया है। और यहाँ पर अभी की जो एनर्जी चल रही है ना, डिवाइन एनर्जी मैं बोलूँ तो इसके अंदर जो चल रही है वो ये है, डिवाइन इसको ना फील करवा रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता क्या था और लोगों के साथ इसका रिश्ता क्या है। ये यूनियन चाहता है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप ना फिर भी एक इनोसेंट से पर्सन हो, और अब ये यूनियन चाह रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपको पकड़ना चाह रहा है कि भाई पकड़ ले, आपको जाने ना दे। ये वाली एनर्जी में आ रहा है ये, कार्मिक लोगों में फंस गया ये, बहुत सारे कार्मिक लोगों में फंसा है ये इस वक्त। चलिए देखते हैं जो भी कार्मिक हैं, जिन लोगों के बीच में, ये मैं पास्ट लाइफ डेक ले रही हूँ, ठीक है। जो भी कार्मिक लोग हैं जिनमें ये इंसान फंसा हुआ है, क्या चल रहा है, कौन है वो, क्या कनेक्शन है इनका पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ से ही है इनका कनेक्शन। पास्ट लाइफ में इन दोनों ने कुछ ऐसा किया है अपने, जो भी इनकी तरफ कार्मिक लोग हैं इस वक्त, है ना, इस वक्त जो भी कार्मिक लोग हैं ना, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या तो इन्होंने बहुत बुरा किया, मतलब सिचुएशन ऐसी रही है कि यहाँ पर इन लोगों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया था। और
कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं थी, भूले नहीं है ये पास्ट की बातों को, पास्ट की सिचुएशन को, जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ, है ना, पास्ट की जो भी सिचुएशन चली है, पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, पिछले जन्म की। ओह! इनके बीच ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे कोई, ये काफ़ी टाइम से ना एक साथ चले आ रहे हैं, लेकिन हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट। भई यहाँ तो कुछ और ही निकल आ रहा है। इन लोगों के यहाँ पर पता क्या है? कर्मा क्यों जुड़ा है? कौन है ये लोग? मुझे और कार्ड लेने हैं, 1 सेकंड में करो, बताती हूँ, कुछ और ही निकल रहा है यहाँ तो। इनका पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? ये लोग एक दूसरे के ना पड़ोसी थे और किसी एक ने धोखा दिया है। देखो धोखे की एनर्जी, एक फाइटर की एनर्जी है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो फाइटर थे, लेकिन जेल की भी एनर्जी आ रही है यहाँ, पड़ोसी की भी एनर्जी आ रही है। बहुत गलत हुआ था यहाँ। हो सकता है आपका जो पार्टनर है ना, ये पास्ट लाइफ में एक योद्धा था, एक ऐसा इंसान था जिसके आगे कुछ टिकता नहीं। हो सकता है ये लोग किसी युद्ध में लड़ने वाला कोई फौजी हो या कोई फाइटर हो, किसी भी तरीके का, ठीक है। और यहाँ पर इसने, ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ने सब कुछ छीन लिया था। अब छीना क्यों? ये लोग पड़ोसी थे। ये जो थर्ड पार्टी है, फीमेल एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, फीमेल एनर्जी, मेल फीमेल, ये देखो यहाँ मेल और फीमेल थे। ये थर्ड पार्टी है, एक आपका पार्टनर है, अब जो भी कार्मिक है। तो थर्ड पार्टी के साथ ये जान पहचान थी, एक दूसरे को मिलते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते थे। लेकिन आपका पार्टनर ना फाइटर था, कोई आर्मी वगैरह में हो सकता है पास्ट लाइफ में। तो ये आर्मी में गया और इसके पीठ पीछे ये जो फीमेल है ना, इसने इसको धोखा दिया। ये जो थर्ड पार्टी है, ये दिखाती हूँ, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने इसको धोखा दिया। धोखे की एनर्जी है, इसने धोखा दिया। और इसने शादी की थी, थर्ड पार्टी ने शादी की और इसके 2 बच्चे थे, मैरिड थी ये, ठीक है, 2 बच्चे हुए इसके। ये आर्मी में था, लेकिन जैसे ही ये इंसान वापस आया तो इसने इस थर्ड पार्टी के पार्टनर का काम तमाम कर दिया और वो 2 बच्चों के साथ सिंगल रह गई। और उसके बाद इसने इसको कभी भी माफ नहीं किया, इसने, ठीक है, ये अकेली रह गई। ये लोग ना, इसने इसको बिल्कुल भी ना तो माफ किया, ना ही उल्टा इसको इसने सजा करवाई, और आपका पार्टनर जेल में रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ कर्मा अधूरा रह गया, फंस गया कर्मा, क्योंकि भले ही सजा मिल गई, भले ही कुछ भी हो गया, लेकिन जब तक इसने थर्ड पार्टी ने इसको माफ नहीं किया, इसको जस्टिस नहीं दिया, तब तक इसके दिल में वो जहर भरा रहा। तभी कहते हैं ना कि भाई सॉरी बोल दिया करो, क्योंकि सॉरी ना बोलने से, माफी ना मांगने से कर्मा कनेक्ट हो जाता है, जुड़ा रहता है, रिलीज नहीं कर पाते। और इसने यही किया, थर्ड पार्टी ने इसको माफी नहीं दी और उसने कसम खाई थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं इसका सब कुछ तोड़ के रहूंगी। जन्म बीत गए, लेकिन वो एनर्जी अभी भी चली आ रही है। ये इसको ना उस रास्ते पर इतना पेन देना, इसको तोड़ देना, इसकी मतलब दुनिया में ना चुपके चुपके हलचल पैदा करने वाली एनर्जी है कि खत्म कर दो इसको, धीरे 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 आपके पार्टनर का सब कुछ खत्म करने की एनर्जी भी है। ये तब तक चलेगा जब तक थर्ड पार्टी माफी नहीं देगी इसको। आगे क्या होगा यूनिवर्स? अब ये तो हमने देख लिया कि थर्ड पार्टी के साथ पास्ट लाइफ में क्या था। आगे क्या होने वाला है यूनिवर्स? क्या ये माफ कर देगी इसको? नहीं,
ये माफ नहीं करने वाली भाई, ये पूरे तरीके से बदला लेगी। इसकी एनर्जी, इसको अभी भले ही थर्ड पार्टी को नहीं पता कि इसका पर्पस क्या है इसकी जिंदगी में आने का, इसका पर्पस है बदला, बदले की एनर्जी है। यहाँ आगे अभी तो देखो ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अभी तो चलेगा इसका, ये ना अपनी चीजों का बदला लेगी। ये वो एनर्जी को पूरा करेगी जो घाटा कहते हैं ना, इसने खाया था ना। जब तक आपके पार्टनर को वो घाटा नहीं देगी ना, तब तक ये चैन से नहीं बैठेगी। इसको अभी याद नहीं है अपना पास्ट लाइफ, लेकिन चल उसी एनर्जी से रही है ये, उसी तरीके से ये इसको और लोगों से अलग करते जा रही है। कोई भी हो चाहे, इसको फैमिली से अलग करना, इसको दोस्तों से अलग करना, इसको इसके प्यार से अलग करना, ये वह वो कर रही है। खैर चलो, रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।